भारत में हर व्यक्ति चाहता है कि उनका भविष्य सुरक्षित रहे और टैक्स का बोझ भी कम हो। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए दो निवेश योजनाएं बहुत लोकप्रिय हैं, एनपीएस और ईएलएसएस। दोनों ही योजनाएं टैक्स बचत और निवेश का शानदार अवसर देती है, लेकिन इनकी प्रकृति, उद्देश्य और रिटर्न के तरीके अलग है। इसलिए किसी एक को चुनने से पहले इनके बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम की। यह एक दीर्घकालीन बचत योजना है जिसे भारत सरकार ने खास तौर पर रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित करने के लिए शुरू किया है। इसमें निवेश करने का आपका पैसा पेशेवर फंड मैनेजर के जरिए शेयर, सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे अलग अलग साधनों में लगाया जाता है। इस तरह जोखिम और मुनाफे के बीच एक संतुलन बना रहता है। एनपीएस में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80CC(d)(1) के तहत टैक्स छूट मिलती है। इतना ही नहीं, धारा 80CC(d)(1)(b) के तहत अतिरिक्त टैक्स 50,000 तक का भी टैक्स डिडक्शन का फायदा मिल सकता है। यानी टैक्स बचत के लिहाज से यह योजना बेहद फायदेमंद साबित होती है। जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो जमा राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकाल सकते हैं और बाकी रकम से वार्षिकी खरीदना जरूरी होता है, जिससे आपको हर महीने पेंशन के रूप में नियमित आय मिलती है। अब बात करते हैं ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम की। यह एक प्रकार का म्यूचुअल फंड स्कीम है जो मुख्य रूप से शेयर बाजार में निवेश करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अन्य टैक्स बचत योजनाओं के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इसकी लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल की होती है, जो इसे निवेशकों के लिए ज़्यादा लचीला विकल्प बनाती है। ईएलएसएस में निवेश करने की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। हालांकि चूंकि यह पूरी तरह से शेयर बाजार पर निर्भर करता है, इसलिए इसमें जोखिम भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में यह जोखिम अच्छे रिटर्न में बदल सकता है। इसलिए यह उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो थोड़ी जोखिम लेकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। अगर तुलना करें तो एनपीएस में जोखिम कम होता है क्योंकि यह विविध निवेश पर आधारित है, जबकि ईएलएसएस में जोखिम ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न की संभावना भी ऊंची रहती है। एनपीएस में पैसा रिटायरमेंट तक लॉक रहता है, जबकि ईएलएसएस में सिर्फ 3 साल बाद आप अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। निवेश के जरिए से देखा जाए तो अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का रिटायरमेंट प्लान बनाना है और आप स्थिर रिटर्न के साथ सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते हैं तो एनपीएस आपके लिए बेहतर विकल्प है। वहीं अगर आप कम अवधि में लचीलापन चाहते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव को झेलने की क्षमता रखते हैं तो ईएलएसएस आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। टैक्स बचत के लिहाज से दोनों ही योजनाएं लोकप्रिय है। फर्क सिर्फ इतना है कि एनपीएस में अतिरिक्त 50,000 की छूट का फायदा मिलता है और लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सिक्योरिटी पर केंद्रित होता है, जबकि ईएलएसएस ज़्यादा लिक्विड और फ्री फ्लो निवेश का विकल्प देता है। संक्षेप में कहा जाए तो एनपीएस उन लोगों के लिए है जो अनुशासित तरीके से रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं, जबकि ईएलएसएस उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो तेज़ी से बढ़ते शेयर बाजार में भागीदारी जरिए टैक्स भी बचाना चाहते हैं और बेहतर रिटर्न भी पाना चाहते हैं। सही रणनीति यह होगी कि आप अपने लक्ष्यों और जोखिम सहने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए दोनों में संतुलन बनाएं, क्योंकि एनपीएस आपको स्थिरता देगा और ईएलएसएस बेहतर रिटर्न की संभावना। दोनों का समझदारी से इस्तेमाल करने पर आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं बल्कि अपने वित्तीय भविष्य को भी मजबूत बना सकते हैं।